जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में जब बड़े सुराग सुशांत सिंह के निधन के जुड़े नहीं हाथ लगे सीबीआई की टीम को, तब सीबीआई की टीम ने एक बड़ा फैसला ये लिया कि सुशांत सिंह केस की शुरुआत जहां से हुई थी, जिस वजह से सबसे ज़्यादा चर्चाओं में आई थी, उससे शुरुआत करेंगे। यानी कि शुरुआत करेंगे दिशा साल्यान के केस की जांच से। जी हाँ दोस्तों, दिशा साल्यान केस ये भी एक ऐसा केस है जिसकी गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है। आखिर क्यों दिशा साल्यान ने बहुमंजिला इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी थी? सुशांत सिंह से ज़्यादा दर्द भरी जान गई थी दिशा साल्यान के, ऐसा फैंस के द्वारा कहा जा रहा है। क्योंकि कल्पना कीजिए कि 14 मंजिला इमारत से कूद के जान देना कितना खतरनाक रहा होगा। लेकिन कुछ फैंस ऐसे दावे करते रहे समय समय पर कि दिशा साल्यान उस दिन अपने आप नहीं कूदी थी, बल्कि उनको धक्का दिया गया था। लेकिन यह सिर्फ एक दावे हैं। सुशांत सिंह केस में भी ऐसा कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह की जान अपने आप नहीं ली थी सुशांत सिंह ने, बल्कि उनकी जान किसी ने ली थी। लेकिन सुशांत सिंह की जान तो रोज जा रही थी दोस्तों, क्योंकि उनके साथ रिया चक्रवर्ती जो थी, ऐसा कहा जाता है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती थी मानसिक रूप से, जिससे धीरे धीरे घुट घुट कर सुशांत सिंह की रोज जान जा रही थी। लेकिन एक दिन यानी कि 14 जून का दिन वो आया जब सुशांत सिंह की जान हमेशा के लिए चली गई थी। लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा भी था जब सुशांत सिंह बेहोश हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह बेहोश इस वजह से हो गए थे क्योंकि उन्होंने अपनी खास दोस्त और अपनी एक्स मैनेजर दिशा साल्यान की खबर जो सुनी थी। इस बात का बड़ा खुलासा खुद सिद्धार्थ पिठानी ने अपने एक बयान के दौरान किया, जहां पर सीबीआई के सामने किए खुलासे से पता चला है कि दिशा साल्यान की खबर सुनकर सुशांत सिंह को होश तक नहीं था। वो हमेशा चीख चीख कर यही कहते थे कि वो लोग मुझे भी मार देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते हैं पूरी कहानी क्या है। कहा जाता है कि दिशा साल्यान कुछ ऐसे केसेस में फंस गई थी, कुछ ऐसे बड़ी रंजिश में फंस गई थी जिसका शिकार सुशांत सिंह भी हुए। दिशा साल्यान को एक नाबालिग लड़की मिली थी एक बड़े नामी गिरामी चेहरे की पार्टी में। उस नाबालिग लड़की को सुशांत सिंह के पास लेके गई दिशा साल्यान, जहाँ पे सुशांत सिंह ने उस लड़की को रखा हुआ था। लेकिन जब उन लोगों को पता चला कि वो नाबालिग लड़की दिशा साल्यान के पास है, तो वो लोग उनके पास गए थे पूछताछ के लिए। लेकिन जब वहाँ लड़की नहीं मिली और दिशा साल्यान ने बड़ा राज नहीं खोला, लेकिन कहीं ना कहीं से उन्हें खबर लग गई कि वो लड़की सुशांत सिंह के पास है। लेकिन उन्होंने वो बात ना पता चले दिशा साल्यान के द्वारा किसी को भी, तो दिशा साल्यान को सबसे पहले मारा था, फिर सुशांत सिंह तक अपना शिकंजा कसना शुरू किया। लेकिन 14 जून का दिन वह बताया जाता है कि जब सुशांत सिंह पर अपना शिकंजा कसा और अपने शातिर अपराध को अंजाम दिया था, और जब सुशांत सिंह की जान ली और साथ ही साथ उस नाबालिग लड़की की भी जान ली थी। दोस्तों आपने एक खबर सुनी होगी कि सुशांत सिंह के घर 14 जून के दिन 2 एम्बुलेंस आई थी। कहा जाता है कि सुशांत सिंह की हाइट ज़्यादा थी, जिसकी वजह से पहली एम्बुलेंस में नहीं आए। दोस्तों कल्पना कीजिए एक 6 फुट का इंसान, जो नॉर्मल हाइट होती है, नॉर्मल हाइट के हिसाब से एक एम्बुलेंस काफ़ी होती है। क्या एम्बुलेंस थी या फिर नैनो कार, जिसकी वजह से एम्बुलेंस को बदला गया था? हैरान कर देने वाला सच है, कई बार दिल को झकझोर देता है कि आखिर 2 एम्बुलेंस क्यों। कहा जाता है कि सुशांत की हाइट की वजह से 2 एम्बुलेंस आई थी, जिसमें दूसरी एम्बुलेंस में सुशांत सिंह आसानी से फिट हो गए थे। लेकिन क्या पहली एम्बुलेंस में एक 6 फीट का इंसान आसानी से नहीं फिट हो सकता था? आखिर किस बिना पर पहली एम्बुलेंस को बुलाया गया था? कि सिर्फ फ़ोन करके बोल दिया गया कि सुशांत सिंह के शरीर को लेकर जाना है, आप एम्बुलेंस ले आइए? लेकिन नहीं दोस्त, इसका सच ये बताया जाता है कि उस दिन एक नहीं बल्कि 2 जान गई थी, और इसी दूसरी जान को ले जाने के लिए दूसरी एम्बुलेंस आई थी, जिसमें बड़ी एम्बुलेंस थी और एक ही स्ट्रेचर पर लेटा के दोनों को एक एम्बुलेंस में डाला गया था, जिससे किसी को भनक तक नहीं लगे कानो कान। 8 जून का दिन वो था जब सुशांत सिंह की पूर्व मैनेजर दिशा साल्यान ने फ्लैट से कूदकर जान दी थी, जिसके बाद से कई सारे सवाल खड़े हुए। लेकिन दोस्तों सुशांत सिंह केस में सिद्धार्थ पिठानी भी बचते बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने साफ सुथरे बयानों से। लेकिन एक न एक दिन शिकंजा इन पर भी कसेगा सीबीआई का, क्योंकि सीबीआई लगातार अपनी जांच जारी रखे हुए है, जहां पर सिद्धार्थ पिठानी पर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या सुशांत सिंह केस में कुछ ऐसा ही हुआ होगा जैसा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है उस नाबालिग लड़की को लेकर? क्योंकि ड्रग्स एंगल जुड़ा है, ड्रग्स एंगल में कई नामी गिरामी चेहरे जुड़े हैं, जिसकी वजह से इस केस के एंगल को दूसरी दिशा देनी चाहिए, जिसकी वजह से सभी का ध्यान सुशांत सिंह केस से हट सके। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि हर टीवी चैनल हर तरफ सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी को ही दिखाया जा रहा है। क्या रिया चक्रवर्ती की 14 दिन की न्यायिक हिरासत लोगों के लिए काफ़ी है सुशांत सिंह को न्याय दिलाने के लिए? जी नहीं दोस्तों, सुशांत सिंह के अपराधी को इंसाफ की मांग की गई है। चाहे इंसाफ मिले सुशांत सिंह को, लेकिन गुनहगार को भी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे गुनाह कितना बड़ा या छोटा हो, लेकिन गुनहगार तो गुनहगार होता है। सुशांत सिंह केस से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।